का रामायण का पहला ट्रेलर आने वाला है। वैसे रामायण की कहानी तो हम सबको पता है, मगर उसमें से एक बात है जो हम सबके मन में हमेशा एक क्वेश्चन कर जाती है, पर हम किसी से पूछ नहीं पाते हैं। अगर माता सीता और श्री राम के बीच में इतना ही प्रेम था, तो आखिर श्री राम ने समाज के बारे में सोच के सीता को वनवास क्यों जाने दिया? क्या यही प्रेम था? यह प्रेम का अर्थ हमारी सोच से कई गहरा है। असल में भारतीय पुराणों में प्रेम का अर्थ केवल किसी को पा लेना नहीं था। पौराणिक कथाओं में प्रेम का अर्थ केवल वासना नहीं था, अधिकार नहीं था, बल्कि एक ऐसा बंधन था जो आत्मा को समझने का मार्ग बन जाता था। शायद यही कारण है कि कृष्ण ने प्रेम को विरह में समझाया, राम ने त्याग में समझाया और शिव ने तपस्या में समझाया। आखिर भगवान प्रेम के बारे में दुनिया को क्या समझाना चाहते थे? आज लोग प्रेम को साथ रहने से मापते हैं, किसी को पा लेने से मापते हैं। दोस्तों, आज के समय में जब कोई किसी से प्रेम करता है तो उसके भीतर डर भी जन्म लेता है, उसे खो देने का डर या किसी और के पास चले जाने का डर। लेकिन हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रेम डर पर आधारित नहीं था। आज लोग प्रेम में फ्रीडम नहीं ढूंढते हैं, बल्कि ओनरशिप ढूंढते हैं। वो चाहते हैं सामने वाला हमेशा उसी के बारे में सोचे, उसी के साथ रहे और उन्हीं के इशारों पर चले। और जब ऐसा नहीं होता तो वही प्रेम धीरे धीरे शक में बदल जाता है, फिर पॉजिटिवनेस में और फिर डर में। यहीं पर भगवान प्रेम और मोह का अर्थ बताते हैं। मोह का मतलब है तुम हमेशा मेरे पास रहो, और प्रेम का अर्थ है अगर तुम्हारा मार्ग अलग है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। आज भी लोगों के मन में एक ही सवाल उठते हैं कि अगर श्री राम सच में माता सीता से प्रेम करते थे तो उन्हें वनवास क्यों जाने दिया? उन्हें रोका क्यों नहीं? क्या ये अन्याय नहीं था? क्या ये प्रेम के विरुद्ध नहीं था? यहीं हमें ये सीख भी मिलता है कि भारतीय पुराणों में प्रेम केवल आसान नहीं था। श्री राम केवल एक पति नहीं थे, वो एक राजा भी थे। और एक राजा का जीवन केवल उनकी इच्छा से नहीं चलता। उनका लिया हुआ हर निर्णय समाज को प्रभावित करता है। पर इसका ये अर्थ नहीं है कि राम को पीड़ा नहीं हुई। सोचो, जिस स्त्री के लिए उन्होंने पूरा लंका से युद्ध किया, जिन्हें वापस लाने के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पे लगा दिया, उसी सीता को उनसे दूर होना पड़ा। और यही कारण है कि उनका प्रेम केवल एक रोमांटिक स्टोरी नहीं था, बल्कि वो धर्म का उदाहरण बन जाता है। और इसी वजह से माता सीता ने भी कभी श्री राम के प्रेम पर प्रश्न नहीं उठाया, क्योंकि वो जानते थे कि उनके जीवन का मार्ग साधारण मनुष्य जैसा आसान नहीं था। उनका संबंध केवल पति पत्नी का नहीं था, वो दो आत्माओं का बंधन था जो हर परिस्थिति में एक दूसरे को समझते थे। और शायद इसी वजह से जब आज लोग आदर्श प्रेम की बात करते हैं तो सबसे पहले राम और सीता का नाम लेते हैं, क्योंकि उनका प्रेम केवल एक दूसरे के साथ रहना नहीं था, बल्कि हर परिस्थिति में एक दूसरे का सम्मान बनाए रखने में था। शायद यही लेसन आज की दुनिया सबसे अधिक भूल चुकी है। आज लोग रिलेशनशिप में प्रेम चाहते हैं लेकिन त्याग नहीं, साथ चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं। जब तक सब कुछ अच्छा रहता है तो प्रेम चलता है, लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है लोग एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। प्रेम केवल भावना नहीं, कर्तव्य भी है, मर्यादा भी है और कभी कभी त्याग भी है। आज के समय में प्रेम का मतलब लोग किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे होते हैं जो उनके खालीपन को भर दे। तो सवाल यह है कि आपका प्रेम आपको बेहतर इंसान बना रहा है या फिर आपके भीतर अहंकार और दर्द पैदा कर रहा है? अगर ऐसा है तो शायद वो प्रेम नहीं है बल्कि मोह है। यदि किसी का साथ आपको भीतर से बदलने लगे, आपको शांत करने लगे और अगर आपको आपके वास्तविक रूप के करीब ले जाने लगे, तो शायद आपको सच्चा प्रेम मिल चुका है। आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट में बताओ, और ऐसी और जानकारी के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।